हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इसका नाम क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या नाम है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये आईआईटी के लिए, नीट के लिए, आईआईटी जैम के लिए और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस रिएक्शन का इस्तेमाल ये बोर्ड के भी एग्ज़ाम में होता है। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे होता है? ठीक है, जैसे कोई पूछे कि ये फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में क्या अंतर है, इसको कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन यानी आयोडोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एसिटल्डिहाइड में और ये प्रोपियोनल्डिहाइड में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हैलोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं? मिथेनॉल एंड मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, इसमें भी डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंपटीशन हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इसका नाम क्या है? हैलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन फॉर्मल्डिहाइड है, कौन एसिटल्डिहाइड है, कौन एसिटल्डिहाइड है, कौन प्रोपेनल्डिहाइड है, कौन मिथाइल अल्कोहल है, कौन इथाइल अल्कोहल है। तो ये सारा सवाल का जवाब हम लोग बताएंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन से। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन देता है? तो ये देता है मिथाइल कार्बोनाइल। मिथाइल कार्बोनाइल यानी मिथाइल कीटोन कह सकते हैं। मिथाइल कार्बोनाइल या मिथाइल कीटोन, मिथाइल कार्बोनाइल या मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देता है। ठीक है, इसमें करते क्या है? ये मिथाइल कार्बोनाइल का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, C+O ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इससे जब मिथाइल जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोनाइल। तो मिथाइल कार्बोनाइल का जब रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, हैलोजन ले लिए H2 हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बनता क्या है? RCOONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बनता है? सोडियम कार्बोक्सिलेट और हैलोफॉर्म CHX3 को क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये हैलोजन के बदले में क्लोरीन ले लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, हैलोजन के बदले में क्लोरीन ले लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, ब्रोमीन ले लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे और आयोडीन ले लेंगे तो क्या बोलेंगे? आयोडोफॉर्म। तो यह जो दोनों क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म होता है, ये दोनों कलरलेस होता है। कैसे होता है? कलरलेस। और ये जो आयोडोफॉर्म है इसका पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, पेल येलो PPT मिलता है और इसका एंटीसेप्टिक स्मेल होता है। इसका कैसा स्मेल होता है? एंटीसेप्टिक स्मेल होता है। ठीक है, इसलिए ये चूँकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म कलरलेस है, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म का इस्तेमाल, ये जो जितना भी सवाल बताया है उसको पहचानने में नहीं किया जाता है। ठीक है, जो पहचानने में, जैसे जितना भी अभी सवाल बताए थे उसको यदि मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में हमको पहचानना है कि कौन मिथाइल अल्कोहल है, कौन इथाइल अल्कोहल है, तो हम लोग ये आयोडोफॉर्म टेस्ट करवाएंगे। हैलोफॉर्म के बदले में क्या ले लेंगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें हमको प्रेसिपिटेट मिलने वाला है, येलो प्रेसिपिटेट मिलने वाला है। ठीक है, तो येलो प्रेसिपिटेट मिलने के कारण इसको पहचानना बड़ा ही आसान होता है, इजी होता है। इसलिए हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट ही कराते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट सेगमेंट, इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है, क्या इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें हम लोग
RCOCH3 क्या लिए हैं? मिथाइल कीटोन। ठीक है, मिथाइल ग्रुप सी डबल बॉन्डो से अटैच है, कार्बोनाइल से अटैच है, इसको मिथाइल कार्बोनाइल या सी डबल बॉन्डो को कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं मिथाइल कीटोन। तो ये मिथाइल कीटोन का रिएक्शन है। ठीक है, मिथाइल कीटोन में क्या है, ये सी डबल बॉन्ड OR ये जो ग्रुप है, ये जो हमारे पास ये जो ग्रुप है, इसका माइनस एम इफेक्ट होता है। यह ग्रुप कैसा है, इंडक्टिव के हिसाब से माइनस आई करेगा, और मेसोमेरिक के हिसाब से, रेजोनेंस के हिसाब से माइनस आर और माइनस एम करेगा। ठीक है, तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये खींचने वाला है। खींचने के कारण क्या होगा, इसके पास का हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एसिडिक होने के कारण इसके पास का जो हाइड्रोजन है, इसमें जब हम लोग बेस डालते हैं तो बेस का काम होता है कहीं भी एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है तो उसको बाहर निकालना। इस रिएक्शन में सोडियम आयन का कोई रोल नहीं है। सोडियम आयन के बदले में पोटेशियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस रिएक्शन में हम लोग को स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, सीजियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। यानी सोडियम आयन का कोई रोल नहीं है, बस एक काउंटर आयन है। ये खाली ऐसा बेस लेना है जो 100% आयोनाइज करके OH माइनस हमको प्रोवाइड कर दे, जो OH माइनस इस सोल्यूशन में बेस का काम करे। ठीक है, तो यह जो OH माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो खींचने के कारण इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर आएगा, ये भी खींचेगा नहीं। तो हाइड्रोजन का जो है नहीं, हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हाइड्रोजन को बड़ा गुस्सा आता है। ये कहता है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर हो जाएंगे, H+ ग्रुप में बाहर निकल जाएंगे। और हाइड्रोजन एटम का H+ ग्रुप में बाहर निकलने के टेंडेंसी को बोलते हैं एसिडिटी। नहीं, इसे हाइड्रोजन का क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा। यानी हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड O ग्रुप के से अटैच होने के कारण या हाइड्रोजन का एसिडिटी बढ़ गया। ठीक है, यह हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, या हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, इसमें बेस डाले हैं। बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालना। बेस का क्या काम होता है, कहीं भी एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन है तो उसको ठीक है उसको H+ को बाहर निकाल लेता है। यहाँ जो OH माइनस डाले हैं, OH माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ से H+ को बाहर ले जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से H+ निकलेगा तो H दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा तो R C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये बन गया कार्बन आयन। इसमें नेगेटिव चार्ज क्या है, पाई बाउंड, इसका ठीक है रेजोनेंस भी होगा, इसका ठीक है रेजोनेंस होगा, तो इसका हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं RCO माइनस डबल बाउंड CH2। ठीक है, यह जो O माइनस है, ये O माइनस बेस है, ये यदि वाटर में से H+ को एक्सेप्ट कर लेता है तो इस पे H जब अटैच हो जाएगा तो ये इनोल बन जाएगा। ये चूँकि बन जाएगा इनोल, इसलिए जो एनायन बना, इस एनायन को बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। यानी इस रिएक्शन में ये जो एनायन बनता है, इसके बीच में रेजोनेंस होगा, ये जो एनायन बना, इस एनायन को बोलते हैं इनोलेट आयन। अब क्या होगा, ठीक है, अगला स्टेप में ये जो CH2 माइनस है, ये CH2 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल भी है, एक बेस भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है। अब ये जो CH2 माइनस है, ये हैलोजन पे जा करके अटैक करेगा और एक हैलोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हैलोजन ब्रेक होगा X+ में और X माइनस में, X माइनस बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो X+ बनेगा, इस पर ये CH2 माइनस क्या करेगा, अटैक करके बॉन्ड बना देगा, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH2 एक सा करके क्या हो गया, इस पर अटैच हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब तो बेस तो इसमें अभी भी है ही। ठीक है, अब इसमें OH माइनस आकर के फिर अटैक करेगा। देखिए, पहले इसमें क्या था कि RCO एक तरफ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। अब जब ये बन गया, प्रोडक्ट बन गया इसमें, तो RC डबल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर ही रहा है, ये हेलोजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है। तो एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला इधर से है। जब दो साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर पहले से बढ़ जाएगा।
तो इस कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर पहले से बढ़ जाएगा तो बेस क्या करेगा, इस पर फिर अटैक करेगा और अटैक करके यहाँ से क्या करेगा, H+ को बाहर निकाल लेगा और तुम्हारा क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O CH- और ये X, ये तुम्हारा क्या बन गया, फिर ये तुम्हारा बन गया क्या, फिर कार्बन आयन बन गया। फिर क्या होगा, फिर कार्बन आयन, तो फिर ये आकर के जैसे पहला बार एक कार्बन आयन हैलोजन पे अटैक किया, फिर ये जो कार्बन आयन है आकर के हैलोजन पे अटैक करेगा, फिर एक हैलोजन बाहर निकलेगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O CH2। अब यहाँ पे 2 हैलोजन हो गया, पहले यहाँ पे एक हैलोजन था, कितना हैलोजन हो गया, 2 हैलोजन। 2 हैलोजन होने के कारण अब दोनों हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, CO खींचेगा, तो इस हाइड्रोजन का एसिडिटी यहाँ से भी बढ़ जाएगा। इसलिए अगला जो स्टेप है, अगला बार जो बेस है OH- यहाँ से H+ को और फास्ट निकाल लेगा और जल्दी निकाल लेगा। तो ये सही इसमें हम लोग डालेंगे, ये जो OH- तो है ही सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये आकर के फिर यहाँ से H+ को बाहर निकाल लेगा, H+ को बाहर निकाल लेगा और तुम्हारा बनेगा R C डबल बॉन्ड O C-X2। ये आया, ये फिर आकर के हैलोजन पे अटैक करेगा, ये हैलोजन बाहर हो जाएगा और R C डबल बॉन्ड O CH3 ये तुम्हारा बन गया। अब देखो, अब यहाँ से सारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यानी CH3 के पास जितना भी हाइड्रोजन था सब बारे बारे से एक एक करके सब रिप्लेस हो गया, किससे, हैलोजन से, ठीक है। हाइड्रोजन गया, हैलोजन आया, हाइड्रोजन गया, हैलोजन आया। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कितना बार हुआ, 3 बार हुआ। ये जो प्रोसेस है, ठीक है, पूरा का पूरा कितना बार हुआ, 3 बार हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो OH- है, अब ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब देखो, ठीक है, अब ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींच करके इस पे पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर डेवलप कर रहा है और CH3 भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। इधर से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से ये खींचेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण अब जो OH- है, अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बोनाइलिक कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ये कार्बोनाइलिक कार्बन पे अटैक करेगा और तुम्हारा बनेगा RCO- CH3OH, ठीक है। अभी जो O- है, O- क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, R इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इधर से R इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इसके कारण इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के कारण इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर घट जाएगा। इसलिए ये जो हैलोजन है, ये जो CH3 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के एज ए लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को पुश किया, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया, बन गया R C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3-, ठीक है। CH3- एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और देखो R C डबल OH में भी एक बेस है, कौन बेस है, R C डबल O- बेस है, ये बेस है, ठीक है। तो ये भी बेस, ये भी बेस, ये दोनों बेस में से CH3 स्ट्रॉन्ग बेस है, R C डबल O- वीक बेस है। क्यों, तो इसमें नेगेटिव चार्ज गए, पाई बॉन्ड इसका रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस होने के कारण इसका बेसिक पावर कम होगा, इसका, ठीक है, इसका बेसिक पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रूल ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कहेगा चलो ये प्रोटॉन हमारे पास ट्रांसफ़र करो, ठीक है, और ये प्रोटॉन यहाँ से निकल के इसके पास चला जाएगा। तो अगला स्टेप में होगा R C डबल बॉन्ड O- प्लस CH, यहाँ से H निकल के इसमें ऐड हो गया, तो क्या बन गया, CH-X3। यही तुम्हारा क्या बन गया, हैलोफॉर्म, ठीक है। ये R C डबल O- बना, सोडियम आयन हमारा काउंटर आयन था, सोडियम आयन ना करके क्या होगा, इस पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया, प्लस तुम्हारा क्या बन गया, हैलोफॉर्म बन गया। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को यदि हम लोग गौर से देखें तो हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में 3 स्टेप इनोलाइजेशन का है, 3 बार इनॉल बना है, 3 स्टेप इनोलाइजेशन का है और 3 स्टेप हैलोजिनेशन का है। देखो इसमें
इनोल बना, हेलोजन ऐड हुआ, फिर इनोल बना, फिर हेलोजन ऐड हुआ, फिर इनोल बना, फिर हेलोजन ऐड हुआ, लास्ट में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। और सबसे लास्ट में, सबसे जो लास्ट वाला स्टेप है ये एसिड बेस रिएक्शन है। क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है। ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस से प्रोटॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन है। इस पर देखो, पहला बार जो इनोल बना इसके पास का ये हाइड्रोजन सबसे कम एसिडिक नेचर का है। पहला वाला जो हाइड्रोजन है ये सबसे कम एसिडिक नेचर का है। जैसे ही एक हेलोजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन का एसिडिटी और बढ़ गया, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचा, इधर से भी खींचा, तो हाइड्रोजन का H+ ग्रुप में निकलने का टेंडेंसी और बढ़ गया। या हाइड्रोजन का एसिडिटी पहले की तुलना में क्या हो गया? और बढ़ गया। तो अगला जो इनोल बनने का प्रोसेस है और फास्ट होगा। इसके बाद वाला जो स्टेप है इसमें और 2 हेलोजन हो गया, तो इसमें जो यहाँ पर जो इनोल बन रहा है इस स्टेप का जो प्रोसेस है, ये जो इनोलाइजेशन है और फास्ट हो जाएगा। तो पहला वाला जो हाइड्रोजन है चूँकि सबसे लेस्ट एसिडिक नेचर का है, इसलिए फर्स्ट इनोलाइजेशन इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, सबसे स्लो स्टेप होगा, RDS होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का RDS कौन सा स्टेप होता है? पहला स्टेप। ठीक है, कंपटीशन में बोर्ड में तो ये नहीं पूछेगा कि इस रिएक्शन का कौन सा स्टेप RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, लेकिन कंपटीशन में पूछ सकता है। तो यही जो हम लोग लिखे हैं यही हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ? तो 3 स्टेप इनोलाइजेशन का हुआ, 3 स्टेप हेलोजिनेशन का हुआ। 3 टाइम्स इनोल बना और 3 टाइम्स हेलोजन ऐड हुआ। ठीक है, क्योंकि पहला जो स्टेप था उसमें सबसे लेस्ट एसिडिक नेचर का हाइड्रोजन था, इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा कंपाउंड, ये कंपटीशन में यहीं से सवाल आता है कि कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन टू गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो पहला कंडीशन है कि कंपाउंड जो है, कंपाउंड निश्चित रूप से मिथाइल कीटोन होना चाहिए, कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे कंपाउंड मस्ट बी मिथाइल कार्बोनाइल एंड मिथाइल कार्बोनाइल का मतलब, मिथाइल कार्बोनाइल का मतलब हुआ CH3CO पार्ट होना चाहिए मॉलिक्यूल में। तो हो गया कार्बोनाइल, कार्बोनाइल से क्या अटैच है? मिथाइल, तो इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोनाइल। और क्या होना चाहिए? एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप शुड बी मोस्ट एसिडिक इन नेचर। यानी कि कंपाउंड में क्या होना चाहिए? CH3 ग्रुप होना चाहिए। और CH3 वाला ये जो हाइड्रोजन है ये मोस्ट एसिडिक नेचर का होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक इन नेचर। किससे? तो देन अनदर हाइड्रोजन, देन अनदर हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल में बाकी जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन से इस CH3 वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंड मिथाइल कीटोन होना चाहिए और मिथाइल वाला जो हाइड्रोजन है सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। इतना हम लोग समझे। तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। चलिए हम लोग, ठीक है, देखते हैं। तो पहला जो कंपाउंड है, ठीक है, हम लोग लेते हैं HCHO फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा लेते हैं एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड, ठीक है। इसमें से हमको बताना है कौन सा कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा कंपाउंड देगा। चलिए पहले हम लोग, ठीक है, इतना देखते हैं। तो पहला बात कि कंपाउंड को मिथाइल कार्बोनाइल होना चाहिए, कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होना चाहिए। इसमें CH3 ग्रुप है नहीं, तो हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसमें CH3CO ग्रुप है तो CH3CO ग्रुप है और इसमें जब बेस डालेंगे तो यही वाला हाइड्रोजन निकलेगा। यही वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक नेचर का है। इस मॉलिक्यूल में ये वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक नेचर का है, इसलिए यह हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिया, यह हैलोफॉर्म रिएक्शन दिया। इसमें CH3CO है ही नहीं, CO यहाँ पे है लेकिन, ठीक है, ये C2H5 जुड़ा हुआ है, तो ये मिथाइल कीटोन नहीं है। ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये इधर से ही मिथाइल कीटोन और इधर से ही मिथाइल कीटोन, इसको किसी साइड से देखेंगे तो ये क्या है, ये कंपाउंड मिथाइल कीटोन है, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये कंपाउंड मिथाइल कीटोन है कि नहीं, ये भी कंपाउंड मिथाइल कीटोन है, ठीक है, तो ये भी कंपाउंड क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। इसमें है कि नहीं मिथाइल कीटोन, इसमें भी है, ये भी कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यानी CH3CO है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन में यही हाइड्रोजन सबसे मोस्ट एसिडिक नेचर का है, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। ये फर्स्ट फेज समझ में आ गया। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें ये CH3COOH, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं। CH3CO तो है, CH3CO है, लेकिन ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये वाला मिथाइल वाला हाइड्रोजन से ये O वाला हाइड्रोजन, OH वाला हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक नेचर का है, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। ऐसे ही CH3COCl ले लेंगे तो ये भी नहीं देगा। इस पर जब बेस डालेंगे तो हाइड्रोलिसिस होकर के एसिड में बदल जाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, CH3CO, CH2, CO, CH3, ये, ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको, ठीक है, अलग से हम लोग, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। ये CH3CO या फिर हम लोग ये ऐसा लेते हैं, CH3CO, CH3, CH3, CO, CH3, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, तो देगा। CH3CO है, ऐसे बेस डालेंगे, ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। इसमें हम लोग ये CH3O, CO, CH2, CO, O, CH3 ले लिए, ठीक है। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। C2H5O, CO, CH2, C डबल बॉन्ड O, C2H5, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, तो ये इसमें जब रिएक्शन होगा ना तो इसमें से इथाइल अल्कोहल निकलेगा और इथाइल अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा,
ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब लोग बढ़ते हैं आगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो हैलोजन लिए हैं इस रिएक्शन में, क्या लिए हैं, हैलोजन, और क्या लिए हैं, NOH, ठीक है। हैलोजन लिए हैं और NOH लिए हैं, ठीक है। तो हैलोजन और NOH का सॉल्यूशन जो होता है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। X2 NOH जो लिए हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अल्कोहल को क्या करता है, अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो तुमको क्या करेगा, ठीक है, अल्कोहल को क्या करेगा, अल्डिहाइड में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो अल्कोहल को जब बना देगा अल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल को बना देगा अल्डिहाइड कीटोन, तो ऐसा अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा जो ऑक्सीडाइज होकर के सुटेबल अल्डिहाइड और कीटोन में बदल जाता है, जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देने का क्षमता रखता है। ऐसा अल्डिहाइड कीटोन में बदल जाएगा जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देने का क्षमता रखता है, ठीक है। देखो जैसे हम लोग ले लें अल्कोहल ले लें, ठीक है, और पूछे कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, इथाइल अल्कोहल ये हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, देगा कि नहीं, प्रोपाइल अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, और इसको ठीक है बड़ा कर सकते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, जितना भी लिखे हैं सब क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो जब इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, जब इसको हम लोग करेंगे ऑक्सीडाइज, इसको करेंगे ऑक्सीडाइज और इसको करेंगे ऑक्सीडाइज, देखते हैं कि मिथाइल कार्बोनाइल मिलता है कि नहीं। मिथाइल कार्बोनाइल मिलेगा तो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और मिथाइल कार्बोनाइल यदि नहीं मिलेगा तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज, ठीक है, कैसे करवाएंगे, तो ये ऑक्सीजन आएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकाल लेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन से निकाल लेगा, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देना है, एक इस ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन निकाल देना है, और इसके बीच में पाई बॉन्ड बना देना है। देखिए ठीक है कैसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H है, ये OH है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और जो ऑक्सीजन आएगा ये वाला हाइड्रोजन दोनों को बाहर निकाल दिया, तो इसका बॉन्ड खाली हो गया, ये दोनों आपस में मिलके बॉन्ड बना लेगा। यानी एक हाइड्रोजन कार्बन से निकालना है, एक हाइड्रोजन किससे निकालना है, ऑक्सीजन से निकाल करके दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना देना है, ठीक है। तो जब इसका होगा ऑक्सीडेशन तो तुमको क्या बनेगा, HCHO बनेगा, क्या बनेगा, HCHO बनेगा। और ये अभी है, इसके बारे में अभी पढ़े, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, नहीं देता है, क्योंकि इसमें CH3CO है ही नहीं, इसमें CH3CO नहीं है, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। जब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा तो ये मिथाइल अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एक H यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, CH3CHO बनेगा। इसमें CH3CO है, और इसके बारे में तभी अभी हम लोग जाने ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो चूँकि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है इसलिए ये अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इथाइल अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब इसमें ठीक है देखते हैं आगे ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं, तो इसका ठीक है ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या बनता है, CH3 CH2 CHO। इसमें तो मिथाइल कीटोन है ही नहीं, मिथाइल कीटोन नहीं है, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ऐसे ही 1 डिग्री अल्कोहल कोई भी लेंगे, कितना भी बड़ा लेंगे, तो खाली बस एक इथाइल अल्कोहल मिथाइल कार्बोनाइल में ऑक्सीडाइज होकर के बदल जाता है, इसलिए सिर्फ इथाइल अल्कोहल इथेनॉल ही हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बाकी कोई 1 डिग्री में बाकी कोई अल्कोहल ऐसा नहीं है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। तो लिखेंगे एमंग 1 डिग्री अल्कोहल ओनली इथाइल अल्कोहल
इथेनॉल, ओनली इथेनॉल कैन गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, यानी मिथाइल अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, इथाइल अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो तुमसे कोई पूछे, ठीक है, पूछे कि भाई ये मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, तो पहचानेंगे कैसे, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट ही देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अभी भी समझाए, ठीक है। हैलोफॉर्म में टेस्ट ग्रुप में आयोडोफॉर्म रिएक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें कलर्ड प्रेसिपिटेट आता है, बाकी में ठीक है कलर्ड प्रेसिपिटेट नहीं आता है। तो रिएक्शन हुआ कि रिएक्शन नहीं हुआ हमको ये पता नहीं चल पाता है, हमको ठीक है ये पता नहीं चल पाता है। इसलिए हम लोग ये जो लेते हैं वो टेस्ट ग्रुप में हैलोफॉर्म में एमंग हैलोफॉर्म आयोडोफॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। इतना ठीक है, बात समझ में आ गया सबको। अब हम लोग बात करेंगे एमंग 2 डिग्री अल्कोहल, हो गया 1 डिग्री अल्कोहल का, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं यहाँ से। ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल के बाद। 1 डिग्री अल्कोहल के बाद देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ठीक है बात करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल हम लोग लेते हैं सबसे छोटा 2 डिग्री अल्कोहल यही होगा, ठीक है, और थोड़ा कर देते हैं बड़ा, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और ठीक है इधर भी ठीक है थोड़ा कर देते हैं बड़ा, CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, ठीक है। अब ये हमको पता करना है कि ये सब हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं। ये सब जितना भी लिखे हैं ये सब कैसा है, सारा 2 डिग्री अल्कोहल है, और भी लिख सकते हैं, इतना लिखें। अब हम लोग इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन, इसका कराते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन, इसका कराते हैं ऑक्सीडेशन। तो होता क्या है, ठीक है, फिर होगा वही बात कि एक जो O आएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक कार्बन से निकाल के इस गैस के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो बनाएगा पाई बॉन्ड तो क्या बन जाएगा, CH3CO CH3। ये ठीक है हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है कि नहीं, ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, इसलिए ये अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन ये हमको देता है, इसके बारे में अभी भी पढ़े, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, देखिए इधर से H निकाल के यहाँ पे पाई बॉन्ड बना देना है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CO CH3 बनेगा। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है, CH3CO है, यही वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, इसलिए ये भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इसलिए ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये ओके हो गया, ये देगा। इसका ठीक ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CO CH3 बनेगा। ये भी मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कार्बोनाइल है, और यही वाला H सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इसलिए ये भी अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 ये CO CH2 CH3 ये बनेगा। यहाँ पे बस CO बना देना है, H निकाल के CO बना देना है, CH2 CH3 CH2 CH3 जैसे वैसे जोड़ देना है, तो ये बनेगा। इसमें मिथाइल कीटोन है ही नहीं, ये मिथाइल कार्बोनाइल है ही नहीं, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन ये नहीं देगा, तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये देता है, ये देता है, ये देता है, इसलिए इस तरह का अल्कोहल देगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल को यदि हम लोग गौर से देखें, 2 डिग्री अल्कोहल को यदि हमको गौर से देखें तो हमको एक पैटर्न दिख रहा है, वो पैटर्न रहेगा तो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, वो पैटर्न हमको मॉलिक्यूल में नहीं दिखेगा वो है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। इसको थोड़ा सा गौर से देखिए और वो पैटर्न पहचानने का प्रयास कीजिए। क्या आपको दिख रहा है, जो सब में ये जो दिया है उसमें कॉमन है, ऐसा क्या है, तो ऐसा हमको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी CHOH CH3 ये वाला पार्ट इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यह हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। यानी 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में ऐसा 2 डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा इसमें ये फ्रैगमेंट हो,
ठीक है, इस टाइप का पार्ट रहेगा, इस टाइप का फ्रेगमेंट रहेगा तो हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, इस टाइप का फ्रेगमेंट नहीं रहेगा तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़े एमंग 2 डिग्री अल्कोहल ओनली those alcohol can give haloform reaction which has दिस फ्रैगमेंट, ऐसा फ्रैगमेंट होना चाहिए, कैसा, यानी CH से एक OH अटैच रहे, एक मिथाइल अटैच रहे, दिस फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ये फ्रैगमेंट नहीं रहेगा तो हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल का बात। तो 2 डिग्री अल्कोहल हम लोग देख लिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का। किसका बात करेंगे? अल्कोहल हम लोग पढ़े हैं 3 तरह का अल्कोहल होता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल किसको कहते हैं? इसमें OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो। 2 डिग्री अल्कोहल किसको कहते हैं? जिसमें OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच हो। 3 डिग्री अल्कोहल किसको कहते हैं? जिसमें OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच हो। तब हम लोग बात करने जा रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, तो CH3OH। देखो यह जो H2NOH सोल्यूशन ऑक्सीडेशन करता था तो एक H ऑक्सीजन से निकलता था, एक H हाइड्रोजन से निकलता था। यहाँ तो हाइड्रोजन के पास H है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास H है ही नहीं, इसलिए इसको H2 और NOH सोल्यूशन ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें नो ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि हम लोग दिमाग में सेट कर लें कि जब 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में नहीं होता है। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन क्या बताए? बेसिक मीडियम में कभी नहीं होता है, सिर्फ 1 डिग्री का और 2 डिग्री का होता है। ठीक है, तो लिखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल cannot give हैलोफॉर्म रिएक्शन because it is reluctant to oxidize in basic medium। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बेसिक मीडियम में होता ही नहीं है, इसलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। यानी 3 डिग्री अल्कोहल को बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कोई कर हो ही नहीं सकता है, इसको H2NOH सोल्यूशन ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये H2 और NOH से नहीं ऑक्सीडाइज होगा। ये कैसे ऑक्सीडाइज होता है? ये एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन होता है। इसका होता क्या है? पहले डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन हो करके इसका ऑक्सीडेशन होता है। और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, अल्कोहल से डिहाइड्रेशन होकर के अल्कीन का बनना, ये एसिड कटलाइज प्रोसेस है, इसलिए एसिडिक मीडियम में ही इसका ऑक्सीडेशन होगा, बेसिक मीडियम में नहीं होगा। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन 3 डिग्री अल्कोहल में से कोई भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो लिख लिए, एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो अभी हम लोग कंपाउंड लिखे थे CH2CO CH3, ठीक है, इसमें तो CH3CO है, लेकिन इस हाइड्रोजन से ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक नेचर का है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन आइटम लेस एसिडिक है और ये वाला हाइड्रोजन आइटम क्या है? मोर एसिडिक है।
क्यों भाई? क्योंकि इसके एक तरफ से CO इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, खींच करके एसिडिक पावर बढ़ा रहा है, यहाँ भी एक तरफ से खींच करके इसका एसिडिक पावर बढ़ा रहा है। अब बीच वाला जो हाइड्रोजन है इसको दोनों साइड में CO ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो दो साइड से इलेक्ट्रॉन खींच करके इसका एसिडिक पावर बढ़ा रहा है। इसके पास का हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है, इसलिए ये जो CH2 ग्रुप है ना, ये जो CH2 यूनिट है ये बहुत एक्टिव हो जाता है। इसलिए इस टाइप का जो कंपाउंड है इसको हम लोग एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ठीक है। तो इसका यदि हम लोग ये X2 और NOH से रिएक्शन करवाएंगे तो पहले तो होगा यही होगा कि जो OH माइनस है H निकालेगा, हेलोजन ऐड होगा, H निकालेगा, हेलोजन ऐड होगा। ये प्रोसेस कितना बार होगा? 2 बार। उसमें 3 बार हुआ था, इसमें कितना बार होगा? 2 बार। और तुम्हारा बनेगा CH3 CO CX और ये CO CH3। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अब इसमें जो OH माइनस है यह जो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा और बनेगा CO माइनस CX2 CO CH3। O माइनस पुश करेगा, ये जो लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और तुम्हारा बन जाएगा क्या? जरा देखना, देखो क्या बन गया, ठीक है, बन गया CH3 CO OH प्लस, ठीक है, CX2 माइनस CO CH3। देखो इसी टाइप का कार्बेनाइल हैलोफॉर्म रिएक्शन में बना था कि नहीं इसके पहले? इसका मैकेनिज्म को यदि हम लोग गौर से देखेंगे तो ये यहाँ से एक H निकलता था, हेलोजन जुटा, फिर H निकला, फिर हेलोजन जुटा, फिर H निकलता था, फिर हेलोजन जुटता था। वही वाला स्टेप पे हम लोग सीधा पहुँच गए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? अब ये हेलोजन पे जा कर के क्या करेगा? अटैक करेगा और तुम्हारा बन जाएगा CH3 CO CX3। क्या बन जाएगा? CH3 CO CX3 बन जाएगा। अब इस पे क्या होगा? ये जो है OH माइनस है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा CH3 CO माइनस CX3 और यहाँ हो गया OH, ये पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और तुम्हारा बन जाएगा क्या? CH3 CO OH प्लस CX3 माइनस, फिर वही बन गया। अब इसके बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और तुम्हारा क्या बन जाएगा? CH3 COO माइनस प्लस CHX3, ये बन गया हेलोफॉर्म। क्या बन गया? हेलोफॉर्म बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन को देता है, ये कंपाउंड में हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में अगला लेक्चर, अगला कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।